जब मैं वहाँ पर आई तो इन लोग पतरा तोड़ रहे थे, बड़े बड़े हथौड़े मार रहे थे और मेरे को एक हथौड़ा मार दिए, मेरी पीठ में एक हथौड़ा मारा, उज़ैफा और उसामा और दोनों मेरे भाई। इस तरह से हाथापाई हो गई कि जो एक बहन थी डॉक्टर शकीला, तो उनको जो है काफ़ी गहरी चोट आई। बताया जा रहा है कि उनके पीठ में, रीढ़ की हड्डी में जो है हथौड़ा मारा दिया गया है। फिर मैं वहाँ से आई वापस, इन लोग सब पतरा तोड़ रहे थे, मेरी बहन लोग बेसहारा हो गए, मेरे को कुछ हो गया, मैं मर आ गई, मेरी बहन लोग को इंसाफ दिलाना। इसकी माँ बेघर। क्या आप नसों की तकलीफ से परेशान हैं, जैसे वेरिकोज वेन, डीवीटी, विनोग्राफी, गैंग्रीन या फिर कैंसर? भिवंडी के एकमात्र इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर गुलाम मारफानी से कंसल्ट कीजिए। आपकी हर तकलीफों का बेहतरीन इलाज होगा। डॉक्टर गुलाम मारफानी ने अपनी इस डिग्री में गोल्ड मेडल हासिल किया है और अब अपने शहर भिवंडी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही छाती या पेट से पानी निकालना, लिवर एब्सेस या फिर डायलिसिस के लिए परमानेंट कैथेटर डालना, ये सभी प्रोसीजर किए जाते हैं। ओनली एट मदर केयर हॉस्पिटल, अबाव निशान होटल, बिफोर हाफिजी बाबा दरगाह, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाई में आप सभी का स्वागत है। हम खड़े हैं भिवंडी के कचेरीपाड़ा याकूब मस्जिद के पास में। मैं आपको बता दूं कि एक तरफ फरहान बिल्डिंग है और फरहान बिल्डिंग के ठीक मेरे पीछे जो है याकूब मस्जिद है। ये याकूब मस्जिद पुरानी है और आप देख सकते हैं वहाँ पे थोड़ी सी आगे आप देखेंगे तो ये नई बनी है। अभी रमज़ान में जो है ये पूरी तामीर होकर यहाँ पे शुरू हुआ है। बात दरअसल ये है कि ये जो मस्जिद है जिस जगह पर, तो यहाँ पे विवाद चल रहा है। इस जगह को लेकर जो है विवाद चल रहा है, जिसके अंदर 4 भाई 5 बहन और एक माँ शामिल है। आपने सुना होगा कि केले वाला फैमिली है, यूसुफ भाई, यूनुस भाई, डॉक्टर अनस, अब्बास भाई। तो ऐसे जो है ना ये सब भाई लोग जो है इनके ऊपर इनकी ये प्रॉपर्टी है, उसको बंटवारे को लेकर जो है काफ़ी विवाद चल रहा है। और ये आज से नहीं कई सालों से था, जिसपे काफ़ी हद तक के जो है ये विवाद ख़त्म होने के लिए, सॉल्व होने के लिए आया था। आज जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। मसला ये खड़ा हो गया कि जो याकूब मस्जिद पुरानी हो चुकी थी, तो इसे शहीद करके यहाँ पर डेवलपमेंट का काम शुरू होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पे बोर्ड भी लगा है कि जिसके द्वारा ये डेवलपमेंट का काम शुरू होने वाला है, लेकिन अब तक के ये विवाद सही पूरी तरह से थमा नहीं है। मतलब अब तक के जो बंटवारा पूरी तरीके से हुआ नहीं है। इसलिए जो बहनों ने जो ये चाहा कि पहले उनका हिस्सा मिला जाए, उनको हिस्सा दे दिया जाए, उसके बाद में जो है यहाँ पे जो भी काम करना है वो करिए। अब इसको लेकर जो है यहाँ पे तनाव हो गया। मस्जिद को तोड़ने के लिए, शहीद करने के लिए कुछ लोग आए थे कि पुरानी मस्जिद को निकाल के यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, जिसपे रोका जा रहा था कि भाई अभी पहले ये मत करो। अब इसमें इस तरह से हाथापाई हो गई कि जो एक बहन थी डॉक्टर शकीला, तो उनको जो है काफ़ी गहरी चोट आई। बताया जा रहा है कि उनके पीठ में, रीढ़ की हड्डी में जो है हथौड़ा मारा दिया गया है और इसकी वजह से जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गई है। अब फिलहाल उनको इंदिरा गांधी हॉस्पिटल लेके गए थे, वहाँ से जो है उनको MRI के लिए लिए और अभी जो है वो क्या उनका स्टेटस है ये आया नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन सब के बीच में जो है यहाँ पे जो भाई और बहनों के बीच में जो तकरार हुई है, उसको लेकर जो है अभी ये विवाद ऐसे ही चल रहा है। और बताया जा रहा है कि जो भाई लोग थे तो बहन का हक ना देने के लिए जबरन जो है यहाँ पे कुछ दूसरे बाहर के लोगों को बुला के जो है यहाँ पे जबरन यहाँ पे तोड़ रहे थे, ताकि जो यहाँ पे कुछ बिल्डिंग खड़ी कर सके, यहाँ पे डेवलपमेंट हो सके। लेकिन जो बहनों का हक है वो अभी तक के उन्होंने देने से इनकार किया है, अब तक के दे नहीं रहे। मतलब बंटवारा हो चुका है लेकिन जो देना है वो अब तक दे नहीं रहे। इसको लेकर जो है हमने डॉक्टर शकीला से बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने जो है अपना बयान दिया। उन्होंने कुछ मतलब वो गंभीर रूप से घायल थी, तो उन्होंने जो है अपनी पीड़ित होकर जो अपने दर्द के अंदर जो बात की वो हम आपको बता देंगे। साथ ही साथ में डॉक्टर अनस जो दूसरी तरफ है, हम उनसे भी रब्ता कायम करेंगे और उनका जो बयान है, उनकी जो सफाई है वो भी हम आपको दिखाएंगे। हाँ, इसको राजू
रेशन ली थी, उसके बाद घर नहीं है, मस्जिद खा रही थी, रह रही थी, उसको भागे, उसको घसीट घसीट के निकाल रहे थे। मैं इसी पे डीसीपी ऑफिस में गई, अर्जी दी, रिसीविंग कॉपी लाई, पुलिस स्टेशन पहुंची, रईस भाई को फोन की, उन्हें रईस भाई मेरे को हेल्प करो। रईस भाई ने अच्छा, फिर मैं वहां पर आई, फिर लोग पत्थर तोड़ रहे थे, बड़े बड़े हथौड़े मार रहे थे और मेरे को एक हथौड़ा मार दिए, मेरी पीठ में एक हथौड़ा मारा। उज़ैफा और उसामा और दोनों मेरे भाई, यूसुफ भाई और अब्बास, वो खड़े होके बोले का मार, जो होएगा देखा जाएगा। इसके पहले मैं पवार साहब को बुला के लाई, रीगल होटल के सामने जो पुलिस स्टेशन है, वो आए थे, तभी मैं उनको बोली तो वापस बोले आओ चौकी में। मैं चौकी में गई, ये लोग कोई नहीं आए। फिर मैं पवार साहब को फोन करी, इनको बोली बुला रहे हैं, निकलने के टाइम तो बोलते हैं नहीं कुछ नहीं होता, जा तू, तेरे को जहाँ जाने गए, हमारा कुछ नहीं करती पुलिस। फिर मैं वहां से आई वापस, इन लोग सब पतरा तोड़ रहे थे, मेरी बहन लोग बेसहारा हो गए, मेरे को कुछ हो गया, मैं मर आ गई, मेरी बहन लोग को इंसाफ दिलाना। मैं यहाँ के एसीपी साहब को भी इल्तिजा करती हूँ, डीसीपी साहब को करती हूँ। मेरी एक बहन मालेगांव वाली तैयारा बहुत गरीब है, उनको कुछ नॉलेज नहीं है दुनिया की, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं उनका सहारा नहीं बनूंगी तो कौन बनेगा। वो लोग फैसल बिल्डर को दिए डेवलप करने के लिए पूरी जगह, हम निकाल देंगे, डिमोलिश करेंगे, तो उसके बाद पूरा कब्जा करेंगे वो लोग ने वहां से पैसे ले लिए, पेपर साइन कर लिए। मैं डीसीपी साहब को इल्तिजा करती हूँ, एसीपी साहब को इल्तिजा करती हूँ, मेरी मदद करना, मेरे को कुछ हो गया तो मेरी बहन को इंसाफ दिलाना। मेरे बाप की चीज है, मेरा हक है। दारुल कसा में भी केस डाली थी, वहाँ की बात को भी वो लोग झुठला दिए। कोई तो मेरी मदद करो, मैं मर गई तो मेरी बहन लोग को इंसाफ दिलाना। उसके बाद घर नहीं है, रह रही थी, उसको भागे, उसको घसीट घसीट के निकाल रहे थे। मैं इसी पे डीसीपी ऑफिस में गई, अर्जी दी, रिसीविंग कॉपी लाई, पुलिस स्टेशन पहुंची, रईस भाई को फोन की, उन्हें रईस भाई मेरे को हेल्प करो। रईस भाई ने अच्छा, फिर मैं वहां पर आई, फिर लोग पत्थर तोड़ रहे थे, बड़े बड़े हथौड़े मार रहे थे और मेरे को एक हथौड़ा मार दिए, मेरी पीठ में एक हथौड़ा मारा। उज़ैफा और उसामा और दोनों मेरे भाई, यूसुफ भाई और अब्बास, वो खड़े होके बोले का मार, जो होएगा देखा जाएगा। इसके पहले मैं पवार साहब को बुला के लाई, रीगल होटल के सामने जो पुलिस स्टेशन है, वो आए थे, तभी मैं उनको बोली तो वापस बोले आओ चौकी में। मैं चौकी में गई, ये लोग कोई नहीं आए। फिर मैं पवार साहब को फोन करी, इनको बोली बुला रहे हैं, निकलने के टाइम तो बोलते हैं नहीं कुछ नहीं होता, जा तू, तेरे को जहाँ जाने गए, हमारा कुछ नहीं करती पुलिस। फिर मैं वहां से आई वापस, इन लोग सब पतरा तोड़ रहे थे, मेरी बहन लोग बेसहारा हो गए, मेरे को कुछ हो गया, मैं मर आ गई, मेरी बहन लोग को इंसाफ दिलाना। मैं यहाँ के एसीपी साहब को भी इल्तिजा करती हूँ, डीसीपी साहब को करती हूँ। मेरी एक बहन मालेगांव वाली तैयारा बहुत गरीब है, उनको कुछ नॉलेज नहीं है दुनिया की, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं उनका सहारा नहीं बनूंगी तो कौन बनेगा। वो लोग फैसल बिल्डर को दिए डेवलप करने के लिए पूरी जगह, हम निकाल देंगे, डिमोलिश करेंगे, तो उसके बाद पूरा कब्जा करेंगे वो लोग ने वहां से पैसे ले लिए, पेपर साइन कर लिए। मैं डीसीपी साहब को इल्तिजा करती हूँ, एसीपी साहब को इल्तिजा करती हूँ, मेरी मदद करना, मेरे को कुछ हो गया तो मेरी बहन को इंसाफ दिलाना। मेरे बाप की चीज है, मेरा हक है। दारुल कसा में भी केस डाली थी, वहाँ की बात को भी वो लोग झुठला दिए। कोई तो मेरी मदद करो, मैं मर गई तो मेरी बहन लोग को इंसाफ दिलाना।